गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ 15वें अध्याय को अच्छे से जान रहे हैं। कल की चर्चा हमारी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के बारे में थी। उसका वीडियो आज अपलोड कर दिया जाएगा। आप सब अगर मिस कर गए थे तो उसको जरूर एक बार सुन सकते हैं, जो कल सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और आज चलेंगे 15वें अध्याय के अगले श्लोक की ओर। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा को शुरू करें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज हम 11वां श्लोक करने वाले हैं। 10 श्लोक तक हम कर चुके हैं और 10वें श्लोक में जो बात आई थी वो थी कि जो जीवात्मा है, जब वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है तो वो मन और पांचों इंद्रियों को नहीं, ये तो 9वां श्लोक था। हाँ, ये तो 9वां श्लोक था। तो 9वें श्लोक में था कि जो जीवात्मा है मन और इंद्रियों के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में ऐसे चली जाती है जैसे वायु पुष्प से गंध लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। फिर ये तो 10वां श्लोक था। इसमें भगवान जी ने बताया कि जो शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित रहते हुए और या विषयों को भोगते हुए, मतलब तीनों अवस्थाओं की बात आ रही है कि या तो जब शरीर छोड़कर जा रहा है या दूसरे शरीर में प्रेजेंट है या विषयों को भोग रहा है जो जीवात्मा है। तो इन विषयों को भोगते हुए जो जीवात्मा गुण, और ये जीवात्मा जो है इसके क्या क्या मतलब किन किन चीजों से बना है। तो वो कल हमने जो टॉपिक लिया था वो इसी बात के लिए लिया था कि इस चीज को हम थोड़ा गहराई में समझ सकें कि ये है क्या। तो भगवान जी इस श्लोक में कहते हैं कि उस जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते, केवल वो लोग जानते हैं जिनके ज्ञान चक्षु हैं, यानी जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है। जो अज्ञानी हैं, जिनके ज्ञान को अविद्या ने ढक रखा है, ऐसे लोग जीवात्मा के स्वरूप को नहीं जान पाते। तो यानी उनकी जानकारी में क्या रहता है? उनकी जानकारी में रहता है कि मैं शरीर हूं। वो इस चीज को नहीं जानते कि मैं शरीर नहीं हूं, बल्कि एक ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूं, जिसे और जो अविनाशी है, जिसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। और जो शरीर है वो बार बार बदलता रहता है, हर क्षण बदलता है, हर जीवन में बदलता है। तो ये चीज जो अज्ञानी है या मूढ़ जिसे यहाँ भगवान जी कह रहे हैं, वो नहीं जानता। तो अब जो 11वां श्लोक है वो इस चीज को, अब जो ये जीवात्मा का विषय है, भगवान जी इसे समाप्त करने वाले हैं श्लोक के द्वारा। आशु बहन जी जरा पढ़तेंगे आप 11वां श्लोक। हाँ जी सर। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगीजन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। भगवान जी यहाँ पर
दो तरह के लोगों की बात कर रहे हैं, दो कैटेगरीज के लोग हैं। एक तो वो है कि जो प्रयत्न के द्वारा प्रयास करते हैं और उस प्रयास के द्वारा ये जान जाते हैं कि इनको योगी कहा है भगवान जी ने। और योगी के बारे में हम बहुत पिछले अध्यायों में चर्चा करते आए हैं, समझते आए हैं योगी कौन है। कि योगी जो हैं वो इस जीवात्मा के स्वरूप को पहचानते हैं। वो जो अपने आप में स्थित परमात्म तत्व है, यानी जो आत्मा है हमारी, उसके स्वरूप को, यानी जो पिछले श्लोक में कहा था कि जीवात्मा जो है उसके स्वरूप को जो ज्ञान चक्षु वाले लोग हैं वो जानते हैं और मूढ़ नहीं जानते। तो यहाँ पर उसको थोड़ा सा और आगे मॉडिफाई करके भगवान जी कह रहे हैं कि जो लोग प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं योगी, वो इसका अनुभव कर लेते हैं कि जो जिसको हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं और एनलाइटनमेंट कहते हैं यानी वो अपने जो ब्रह्म स्वरूप है उसे पहचान जाते हैं। वो जान जाते हैं कि हम शरीर नहीं है, बल्कि हम ब्रह्म का ही रूप है और जो शाश्वत सार है वही हम हैं, और केवल एक शरीर ने उसे लिमिट कर रखा है। तो ये जो योगी जान जाता है। परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, अब यहाँ पर जो बात आ रही है ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं कि जिन्होंने अपने माइंड को प्योरीफाई नहीं किया। वो ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी, यानी वो अगर एफर्ट भी करते हैं तो भी इस तत्व का अनुभव नहीं कर पाते। तो यहाँ दो कैटेगरीज की बात है। कोई भी काम है, आप कोई भी प्रोजेक्ट लो या किसी को कुछ बताओ कि ऐसा करो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। मान लो प्राणायाम का एग्जाम्पल लो, आप किसी को, आप मान लो प्राणायाम करते हैं और आप जानते हैं कि बहुत अच्छी चीज है, और आप किसी को समझाओ कि भाई प्राणायाम करना चाहिए, इसके बहुत फायदे हैं, तो आपको तीन तरह के लोग मिलेंगे। और सिर्फ प्राणायाम की बात नहीं, किसी भी तरह का, चाहे वो सांसारिक कोई गोल ही हो, कोई सांसारिक कार्य हो, प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, आप जब किसी को ये बताएं कि ये काम करने से बहुत फायदा है, तो उसमें तीन तरह के लोग मिलेंगे। पहले तो वो हैं जो स्टेटस को वाले हैं, वो जो जैसा है कि नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ इसमें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी चाहे वो कैसा भी चल रहा हो, पर उनके स्टेटस को रहने वाले हैं, वो कहते हैं बस ठीक है। दूसरे लोग वो होते हैं, वो कोशिश करते हैं और परंतु अधूरे मन से या अनप्रिपेयर्ड माइंड से, यानी आपने बताया ऐसे ऐसे करना है, वो सिर्फ आपकी बात के उसमें करना चाहिए, करके देखते हैं, पर उन्हें जो डिजायर्ड रिजल्ट्स है वो नहीं मिलते। वो भी जो वांछित परिणाम, जो तैयारी चाहिए उस चीज की, जो जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, जो उपकरण चाहिए, या जैसा वातावरण चाहिए, जब वो उस तरह की तैयारी नहीं करते तो वो जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो कभी, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चेंज कोई चाहते ही नहीं अपनी लाइफ में, वो कुछ बेटर अपने लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। ये तो है मेजोरिटी की बात, जिसे भगवान जी कहते हैं कि कुछ विरले, फिर उनमें से जो मेजोरिटी को छोड़कर कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रयास तो करते हैं, परंतु प्रयास जो है उनके तरीके का नहीं होता, या तो प्रॉपर मेथोडोलॉजी नहीं फॉलो करते, जो प्रक्रिया है उसे फॉलो नहीं करते, या तैयारी प्रॉपर नहीं होती। तीसरे लोग वो हैं जो जी जान लगा देते हैं। वो उस चीज को पाने के लिए या उस अवस्था को पाने के लिए वो पूरा मेथड भी फॉलो करेंगे, वो तैयारी भी करेंगे और उसे अचीव भी करेंगे। अब जब हम
इसी बात को एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में देखें कि जो हम जिस स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो उसमें बात आ जाती है, फर्स्ट कैटेगरी को तो हम छोड़ दिया, हम बात उन पे आते हैं जो प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे जो श्लोक में 2 तरह के लोग बताए हैं, एक तो वो जो प्रयास करते हैं परंतु उन्हें कुछ मिलता नहीं, और दूसरे वो जो प्रयास करते हैं और वो ब्रह्म तत्व को जान जाते हैं। अब जो पहले लोग हैं वो कौन है, ये देखने वाली बात है, या दूसरे हैं वो कौन है। हम जब मेडिटेशन करते हैं, और ये जो इससे पहला अध्याय था, 6ठा अध्याय हम कर रहे थे, तो वहां बार बार आती थी कि जब ध्यान की प्रक्रिया है, अगर उसमें मन शुद्ध नहीं होगा, मन को हमने प्योरीफाई नहीं किया हुआ, तो वो जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, यानी जो ध्यान प्रॉपर जैसे लगना चाहिए, हमारा मन स्थिर नहीं हो पाएगा, वो बार बार विचलित होता रहेगा, किसी न किसी बात पर उसका ध्यान भटकेगा। ध्यान में जब बैठ भी जाएगा, मान लो आप आधा घंटा भी लोग बैठते हैं, 2-2 घंटे बैठते हैं, जो रेगुलर मेडिटेशन करने वाले हैं बहुत समय बैठ सकते हैं, उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। परंतु अगर कोई 10-15 मिनट भी बैठता है, तो उसके लिए 10-15 मिनट भी बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कि वो अपने मन को स्थिर नहीं कर पाता। वजह क्या है कि मन को प्रिपेयर नहीं किया, प्योरीफाई नहीं किया, और जब तक मन को प्योरीफाई नहीं किया, तब तक जो ब्रह्म तत्व की बात हम करते हैं, शाश्वत तत्व की बात करते हैं, उसको अचीव करना बड़ा मुश्किल है। तो जो बिल्कुल पहले कैटेगरी थी, जो स्टेटस को वाले हैं, उन्हें तो भगवान जी ने पिछले श्लोक में ही कह दिया था, वो मूढ़ हैं। मूढ़ यानी अज्ञानी, या मूर्ख भी कह लो, मोटी भाषा में हम मूर्ख भी कह सकते हैं उसको। तो मेन जो चीज है वो ये है कि जब हम एक आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे पहली हर जगह ये बात आती है कि हमारा मन शुद्ध, अंतःकरण शुद्ध होना बहुत जरूरी है। और जो बिना तैयार किए, जो मन को बिना तैयार किए प्रयास करते हैं, उन्हें भगवान जी ने यहाँ कहा है अकृतात्मना, यानी वो प्रयास तो कर रहे हैं पर प्रॉपर तैयारी के साथ नहीं। तो अब फिर देखने वाली बात यह है कि जब हम चाहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, क्योंकि किसी भी आध्यात्मिक जो पथ का व्यक्ति है, उसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, मोक्ष की प्राप्ति है। तो जब हम ये चाहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा जो प्रयास है वो व्यर्थ जाए। तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए, ये सोचने वाली बात है कि हम क्या करें कि जिससे जो हमारा लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाए। अब समस्या क्या है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में जो सबसे बड़ी बाधा है वो क्या है, कि हम हर चीज को, सांसारिक जीवन गृहस्थ में बैठे हैं, हर चीज को हम ये सोचते हैं कि जो चीज हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, क्या फिजिकली, हम या देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते बुद्धि द्वारा, या मन जो है हमारा उस चीज को विजुलाइज ना कर पाए, तो जो अगर कोई ऐसी चीज है तो फिर हम उसको समझते हैं कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती। और ईश्वर जो है, या जो ब्रह्म का सार है, वो सारा उसको जो जानने का रास्ता है वो इनको लांग कर जाना पड़ता है। यानी जो हमारे भौतिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हमारे इंद्रियां या मन है, क्योंकि मन ही है जो हमें संसार में बंधन में डालता है, और यही मन है, अगर ये शुद्ध हो जाए, चित्त शुद्ध हो जाए, तो ये हमें मोक्ष की प्राप्ति करवा देता है। तो जब तक हम भौतिक इंद्रियों का सोचेंगे कि भौतिक इंद्रियां हमें
जब तक इसमें इंस्ट्रूमेंट नहीं बनेंगी, तब तक हम ब्रह्म को नहीं समझेंगे। अगर हमारा प्रयास ये रहेगा तो वो तत्व को कभी नहीं समझा जा सकता। क्योंकि जब तक हम लॉजिक पे चलेंगे, क्योंकि अब श्रद्धा है, श्रद्धा लॉजिक का विषय नहीं है। ईश्वर जो है, ईश्वर लॉजिक का विषय नहीं है। ये तो वो उन लोगों को ही प्राप्त होता है जिन्होंने अपने आप को, अपने अंतःकरण को शुद्ध करके अपने अंतःकरण में स्थित होने का प्रयास करते हैं, जो ध्यान लगाते हैं, मन को शुद्ध करते हैं। मन को शुद्ध करने का उपाय कर्म योग है, भक्ति योग है। अब जो मन को शुद्ध करने के सबसे पहले दो इंस्ट्रूमेंट जो हैं, वो एक तो कर्म योग है, दूसरा भक्ति योग है। कर्म योग से क्या होगा कि जब हम निस्वार्थ कर्म करेंगे तो हमारा मन धीरे धीरे शुद्ध होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कर्मों के फल के प्रति आसक्त नहीं होंगे। भक्ति जो है, भक्ति से क्या होगा? भक्ति हमारे अंदर से अहंकार, क्यों? भक्ति का मतलब है भगवान के प्रति समर्पण, श्रद्धा। उससे क्या होगा कि हमारे अंदर से जो अहम का भाव है, अहंकार है, वो उससे हम मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि ये दो चीज, जब आप ज्ञान प्राप्त कर लो, आप कर्म योगी हो जाओ। अगर आपके अंदर से अहम का भाव नहीं जाता तो वो जो तत्व है उसे जानना बड़ा मुश्किल है। अहम का भाव बहुत जाना जरूरी है, और वो भक्ति से ही जाता है। चाहे कोई कर्मयोगी है, चाहे कोई ज्ञान योगी है, जब तक उसके अंदर भक्ति का पुट नहीं आएगा तब तक ब्रह्म के सार को समझना लगभग तो शुद्ध कैसे करेंगे? अगर हम संसारिक जो हमारे भौतिक इंद्रियां हैं उनके कोशिश करेंगे तब तक हम उस चीज को नहीं समझ सकते। क्योंकि उस जो ईश्वर है या ब्रह्म तत्व है, उसको इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता। वो इस चीज से बिल्कुल परे है। इस बारे में एक कहानी है, हालांकि सबने सुनी हुई होगी, और अगर सुनी नहीं है तो थोड़ी बहुत तो पता ही है, जिसे हम शास्त्रों में हमारे कहते हैं कूप मंडूक न्याय। मैं संक्षेप में इसे बताने की कोशिश करूंगा। एक बार एक समुद्र का मेंढक है, वो भाव के साथ जो किनारे पे एक कुआं होता है उसमें चला जाता है। तो कुएं में चला जाता है तो वहां एक और मेंढक मिलता है उसे। तो वो बड़ा खुश होता है जो कुएं का मेंढक उसे देख के। कह रहा, भैया तुम कहाँ से आए हो? कहता, मैं समुद्र से आया हूँ। कह रहे, वहां भी पानी होगा? कहते हाँ। कह रहे, कितना है? बहुत है। कह रहा, हमारे कुएं से ज्यादा है? कह रहा हाँ। कह रहा 2 गुना? कह रहा नहीं, बहुत ज्यादा है। कह रहा 10 गुना? कह रहा नहीं, और ज्यादा है। वो कहता है 100 गुना? कह रहा नहीं नहीं, इससे भी बहुत ज्यादा है। कुएं का मेंढक कहता है, तो क्यों झूठ बोल रहा है? अब कुएं के मेंढक ने उससे ज्यादा कभी पानी देखा ही नहीं, वो सोच ही नहीं पा रहा कि वो चीज भी हो सकती है। तो ऐसे ही हमारी स्थिति है। हम ये सोच ही नहीं पाते कि ईश्वर तत्व भी कुछ है। हम तो जो संसार में हमें हमारी इंद्रियां दिखाती हैं, बस वही समझना चाहते हैं, वही समझने की कोशिश करते हैं, उससे आगे जाना ही नहीं चाहते। क्यों? जो पढ़े लिखे हैं वहां पर तो माइंड का दिक्कत हो जाती है, वो इंटेलेक्ट कहती है कि ये तो है ही नहीं। तो पढ़े लिखों के साथ अलग तरह की समस्या है, जो अनपढ़ है उनके साथ अलग तरह की समस्या है। समस्याएं हर एक के साथ है। जब तक अपने मन को शुद्ध नहीं करेंगे तब तक समस्याएं हर एक के साथ हैं, चाहे पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है। तो अब जैसे वो कुएं के मेंढक ने अपने आप को एक सीमित वातावरण में रखा हुआ है और उससे ज्यादा वो सोच नहीं सकता, ऐसे ही हमारे भी सीमा है। इसीलिए हम जो कहते हैं ना कि आत्मा हमारा शरीर ही है, ये शरीर ही आत्मा है, वो सिर्फ हमारी सीमित सोच है, वो कुएं के मेंढक वाली सोच है। और जब तक हम अपने सीमित अनुभव और आध्यात्मिक ज्ञान, इन दोनों की कमी जब तक है, जब तक हम ये सोच ही नहीं सकते जब तक कि कुछ इस
सबसे परिधि है। अब हमारा ये सौभाग्य है कि हम इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं और हमें डिस्कशन में बहुत नई नई बातें पता लग जाती हैं और दृष्टिकोण भी व्यापक होता है। परंतु जो आम जन है उनके साथ यही दिक्कत है। पहली तो बात ये आध्यात्मिक मार्ग पर ही नहीं चलते वो। दूसरी बात ये है कि बहुत ही लिमिटेड उनका एक्सपीरियंस है, उससे आगे वो सोचते ही नहीं है कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है। वो उसी में मस्त हैं, जैसे मैंने स्टेटस को वाली बात की, जिसे भगवान जी मूड कहते हैं। जब तक हम हम्बल होके विश्वास करेंगे, मन को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक उस ईश्वर तत्व का आभास नहीं हो सकता। कोई कितना ही कहे कि ईश्वर नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, देखो मैं जो भी बातें करता हूँ, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि ये जो भी मैं यहाँ बोलता हूँ वो सब उधार का ज्ञान है, मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है। ये जो मैं सिर्फ जो सिद्ध पुरुष जिन्हें मैं समझता हूँ वो सिद्ध पुरुष रहे हैं, उनकी वाणी सुनता हूँ, पढ़ता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पर एक एक्सपीरियंस जो है वो मेरा अपना है, वो मैंने आपसे पहले भी कुछ लोगों से शेयर किया था, आज दोबारा करता हूँ। वो ये है कि आज से 4-5 साल पहले मैंने उस तत्व को महसूस किया है, और ये मैं इसको ऑथेंटिक वे में कहता हूँ, बड़े दावे से कहता हूँ। दुर्भाग्य ये है कि वो सिर्फ एक झलक ही थी, और उस एक्सपीरियंस को मैं बताऊं, उस एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन नहीं किया जाता, उसे सिर्फ अनुभव ही किया जा सकता है। वो शब्दों की सीमा से परे है, उसे नहीं बताया जा सकता। वो ऐसे भाव है आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। मेरी वाइफ मेरे सामने बैठी है, मैं रो भी रहा हूँ और खुश भी हो रहा हूँ, बता ही नहीं सकता मैं क्या फील कर रहा था। वो एक्सपीरियंस नहीं बताया जा सकता। तो वो एक गाना है ना, मोहम्मद रफी का गाना है कि मैंने एक बार तेरी एक झलक देखी है, मेरी हसरत है कि मैं फिर तेरा दीदार करूं ये वो वाली स्थिति है। तो बस जब वो बात आ जाती है तो फिर कुछ शब्द नहीं कह रहते कहने के लिए। तो वो चीज जो है, और हाँ एक चीज और बताऊं, वो चीज मैं दोबारा एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि जो उस टाइम मेरे मन का भाव था वो आज तक दोबारा हो नहीं पाया। क्यों? वो मेरे उस टाइम उसके बाद कुछ शारीरिक समस्याएं हो गई, मैं हॉस्पिटल बहुत जाना पड़ा, कुछ दिन रहा भी, तो वो चेन थी वो टूट गई। उसके बाद वो बन ही नहीं पाई, वो मन का भाव बन ही नहीं पाया, इसलिए वो एक्सपीरियंस नहीं होता। पर हाँ ये मैं कहता हूँ कि एक झलक मैंने देखी हुई है, तो जब देखी है तो मैं कैसे कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो बात वो है। तो अगर हमारा मन शुद्ध है, हमने वो जो भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि जो योगी यत्न करता है, तो ये तो मैं दावे से कहता हूँ कि मैंने वो चीज एक्सपीरियंस की हुई है। तो भाई ये हर एक को करना चाहिए, और जो कर लेगा वो देखेगा कि कुछ और ही चीज है। उस ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, कोई इसको एक्सप्लेन नहीं आपके लिए कोई नहीं करता। छठे अध्याय में आई हुई थी बात ये, भगवान जी ने कहा था कि वो इस चीज को आपने खुद ही करना है, आपके लिए कोई नहीं करेगा। आप कोई गुरु नहीं करवा पाएगा, कोई भगवान नहीं करवा पाएगा, इसको एक्सपीरियंस आपने खुद ही करना है एक्सक्यूज मी चलिए आगे चलते हैं। तो मन को शुद्ध करने का क्या तरीका है, भगवान जी जो बताते हैं कि ध्यान के फल की प्राप्ति के लिए 2 आवश्यक गुण है। एक तो चित्त की शुद्धि, ये हम बार बार करते हैं, अहंकार का अभाव। चित्त शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, और अहंकार जो है वो खत्म होना चाहिए। दूसरी चीज जो जानने वाली है वो है आत्म और अनात्म का विवेक, यानी व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रॉन्ग एंड राइट, क्या चीज सत्य है, क्या चीज मिथ्या है। और ये इसके वो जो पहली 2 चीजें हैं उसके लिए कर्मयोग और ज्ञान योग चाहिए। जो दूसरी चीज है उसके लिए जो पहला है उसके लिए कर्मयोग और भक्ति योग चाहिए। अहंकार का भाव भक्ति से जाएगा, मन की शुद्धता कर्म योग से जाएगी। जो ये आत्म और अनात्म का विवेक है इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, यानी
उस तत्व को जानने के लिए हमें ये जो बात आती है ना कि 3 रास्ते हैं, तीनों रास्तों की जरूरत पड़ती है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ये अलग बात है कि हर किसी में जो प्रबल है तीनों में से वो कोई एक हो सकता है, परंतु किन्हीं 2 या किन्हीं एक की एब्सेंस में वो चीज जानना मुश्किल है। तो जो ज्ञान, यहां पर जो एक वर्ड आया है अचेत सह, जो ज्ञान से रहित है और जो उस प्रॉपर मेथोडोलॉजी का को फॉलो नहीं करता, उसे भगवान जी ने कहा है कि वो प्रयास करने पर भी वो नहीं जान जाता। तो ये जो श्लोक था, इसमें जो भगवान जी ने ये जो जीव का विषय है यहाँ पर ये इसका समापन कर दिया है। और यहाँ पर एक जो इस सारे उसमें एक संदेश आया है वो यही है कि एक तो मन जो है वो हमारा शुद्ध होना चाहिए, चित्त, और एक प्रॉपर जो मेथोडोलॉजी है वो फॉलो होनी चाहिए, तभी उस जो वास्तविक और शाश्वत सार है तभी वो समझ में आएगा। और अगले श्लोक में भगवान जी ईश्वर के अस्तित्व को जानने की तरीका क्या है वो बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आज बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और 3 कैटेगरीज आपने बताई हैं और हम सबका अपना अपना निरीक्षण है, अपना अपना खुद ही हम कर सकते हैं कि हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कहाँ पर हैं। डॉक्टर मनुजा अक्सर कहा करते थे कि अभी योगी वाली स्थिति तो हमारी नहीं आई है, हम अभी सब साधक हैं, सब साधना में रत हैं, और वो भी हमारा सौभाग्य कि हम उस स्टेज तक, उस पहचान के लिए हमारे बड़ों ने प्रयास किया या आप सब मिलकर लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। 1 मिनट है, आज हमने सुबह, मैंने बताया था कि सुबह हम 12:30 बजे एक सत्संग करते हैं जिसमें हम अपने जो हमारे गुरुजी हैं उनकी चिट्ठियां पढ़ते हैं। तो वो लाइन मेरे को बड़ी अच्छी इसके ऊपर लग रही है जिसपे सर ने जो आज एक्सपीरियंस बताया कि खुद से ही हमने वो देखना है कि हमें वो एक्सपीरियंस कब हुआ या उसके लिए प्रयासरत होना है। सर इसमें लिखा हुआ है कि जो जब मिला है, अपने ग्रुप के लिए भी हो सकता है ये, जो जब मिला है वो पहले भी जरूर मिला होता है, पुराने संस्कार बार बार मिलाते हैं। आपको मुबारक, सबको मुबारक हो, जो हमने बीजा सो अमृत समान मिला पाया। आपने पुरानी याद प्रकट करके बड़ी कृपा की है। खुद ही खेलें, खुद ही संकोचें और अपने में लीनता को प्राप्त करें। खुद जो करता है वो कोई मुश्किल में नहीं रहता, जो खुद पर खड़े हैं वे तत्वत हैं। सर मेरे को लगा कि वो सारा आप जो आप बता रहे हैं उसके साथ ही बाय चांस सुबह ही पढ़ा था तो मुझे एकदम से कोरिलेट कर पाई मैं। थैंक यू सो मच सर। कल मिलते हैं अगले श्लोक के सर। सर को शुक्रिया और सभी को प्रणाम। संगीता जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं छोटी सी बात कहना चाह रही थी कि जहाँ तक सवाल चित्त की शुद्धि का है उसमें हम लोग घबरा जाते हैं क्योंकि कोशिश सभी करते हैं, पर हर मनुष्य की योग्यता में भेद होता है, हर मनुष्य की योग्यता में भेद होता है, ये एक सच्ची बात है। और इसलिए हमारे कर्मों में और भोगों में मतलब एक मनुष्य की दूसरे से कोई समानता नहीं है, पर फिर भी इंसान परिस्थितियों की समानता चाहता है, सुख की समानता चाहता है। और दूसरी तरफ परमात्मा को चाहना और वैसे चाह रहित होना ये सबके लिए बराबर है। ये थोड़ी सी डिस्कशन करने का टॉपिक है, फिर कभी करेंगे। मैंने एक बार पूछा था स्वामी जी से, उन्होंने एक बात ये बोली थी कि जो चित्त की शुद्धि है ना, अगर वो नहीं हो पाती है, उस ये नहीं कहना चाहिए मेरी किस्मत में नहीं लिखा था, मेरे भाग्य में नहीं बधा था, मेरे कर्मों में नहीं था, क्योंकि चित्त की शुद्धि जो है वो कर्म या प्रारब्ध का फल नहीं है। वो जो जो योग्यता हमें प्राप्त हुई है उसका सदुपयोग करके ही आ सकती है, दैट्स ऑल। मतलब वो उस पर सबका अधिकार है। कहने का भाव ये है कि उस पर सबका अधिकार है जिसकी जैसी भी योग्यता है।
उसका हम सदुपयोग कैसे करते हैं, अपने विवेक का आदर कैसे करते हैं, वो हम ज्ञानी अज्ञानी सबको उसका अधिकार है। तो उसको कर्म या प्रारब्ध का फल मानकर लेम एक्सक्यूज के सहारे नहीं रहना चाहिए। तो मेरा बिल्कुल सही, बिल्कुल 100%, थैंक यू सर, नो डाउट अबाउट दैट, नो डाउट अबाउट दैट। थैंक यू सर। क्योंकि हमें लिमिटेड फ्री विल तो मिली हुई है, कंप्लीट तो नहीं है, लिमिटेड है। और उसके हिसाब से अगर हम प्रयास नहीं करते हैं उस तत्व को जानने का, तो ये हमारी मूर्खता भी है और हमारा दुर्भाग्य भी है, और इस जीवन को सार्थक ना बनाने की हमारी जो दोष है वो भी हमारे ऊपर ही उस चीज का। सर, जो लोग ये भी सोचते हैं कि दूसरों की योग्यता अलग है या परिस्थितियां अलग हैं, उनके लिए ये भी जानना जरूरी है कि नहीं मानते हैं और इसको चित्त की शुद्धि से जोड़ते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान का चिंतन करने में और चाह रहित होने में हम सभी समान हैं। बिल्कुल, उसमें कोई भेद नहीं है किसी में। भगवान का चिंतन करने में और इच्छाओं का त्याग करने में हम सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। तो उसको इसलिए हम चित्त की शुद्धि को कि असफलता का जो वो है या ना प्रयास करने का जो ठीकरा है वो कर्म या प्रारब्ध के सर पे नहीं फूट सकते। बिल्कुल सही बात है। जो योग्यता वाली बात है, वो जो हम बात करते हैं ना कि हमारे सबके लेवल डिफरेंट है, वो वाली बात आ जाती है वहां पे। बाकी वो अलग जो चीज है, वहाँ वो है। हाँ, वो अलग चीज है, बिल्कुल और वो अलग चीज परमात्मा है। का चिंतन करने में हम सब समान है, बिल्कुल, उसमें कोई लेवल का फर्क नहीं है किसी के भी। नो सेकंड्स अबाउट। थैंक यू, मैं शेयर करना राणा सर चाहूंगी, नमस्कार। टाइम ले लिया मैंने। थैंक यू सो मच संगीता जी। त्यागी सर, सूद सर लेट हो रहे हैं, हम बस रोज उनका कुछ समय चुरा लेते हैं, तो आपको सर हाँ से हाँ परमिशन लेनी बिल्कुल पड़ेगी बिल्कुल बोलने के लिए। मैडम एक तो उसके जो लिए मैं भी आपने माफी अभी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, पूरे ग्रुप अब को मेरी बात ओर से नमस्कार। मैं अभी जो मैडम ने पढ़ा उस बात को बिल्कुल सत्य है वो कि हमारे कहीं ना कहीं कर्म जुड़े हुए हैं पहले पिछले। अभी मैं आपको ये एक बात शेयर करना चाहता हूँ। ये छोटी सी गीता है ये मेरे पास, और इसमें देखो एक अगर दिखाई दे रहा हो अंडरलाइन किया हुआ है कुछ, क्या दिखाई दिया जी किसी को? अंडरलाइन लाइन ही दिख रही है, बाकी क्या हाँ दिख जी, रहा दिख है रहा क्या है वो नहीं दिख रेड रहा। से, हाँ हाँ नहीं वो मैं बता दूं। और इसमें ठीक। आगे भी एक ये भी है यहाँ पे, ये सूद सर ने जब मेरे सीईओ थे सर 21 साल पहले मुझे दी थी ये गीता 99 में। और जी। फतेहगढ़ में थे हम लोग साहब, वहाँ जज हुआ करते थे। कोई वहां पे मुकदमे चल रहे थे आर्मी के, उसमें जज थे हमारे साहब। तो मेरे पास टाइम ऐसा रहता था, साहब पूछते क्या करते हो, मैंने कहा जी क्या करूं पूरा दिन। तो साहब ने मुझे गीता दी, एक कुरान भी दी, एक बाइबिल भी दिया कि ये सब पढ़ लो। और जो उसमें खास पॉइंट होते थे वो साहब अंडरलाइन साहब का ही क्या हुआ है। तो मुझे ये पता नहीं था कि किस साल बाद फिर मैं ऐसे ग्रुप से जुड़ूंगा और जिसमें साहब भी आएंगे, राणा सर जैसे महान पुरुष जिनसे हमारा मिलना होगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं नहीं ज्यादा सर हो गया। बिल्कुल, अब आप कुछ ना भी कहें, ना, मैं अपने मन की बात कर रहा हूँ। शशि मैडम है जो ये ज्यादा हो आंसू मैडम है जो इसे गया। संचालित कर रही हैं वो है। और दूसरी बात ये थी सर, मेरा एक प्रश्न है कि जी। जैसे हम अभी तक सुनते आए, जब से हमने गीता में ज्यादा गहरा में नहीं गए, कि भाई लख 84 भोग के अगर अच्छा कर्म ना करें तो 84 योनियों में भोग करके फिर मनुष्य योनि प्राप्त होती है। ये मुझे कुछ समझ नहीं आई जी बात। गीता से ये लगता है कि इंसान से इंसान ही बनेगा, दूसरी योनि का सवाल ही पैदा नहीं। ऐसा यहाँ इसके कहीं बारे दिया में कल बात हाँ करते सर, हैं, ये मेरा क्योंकि प्रश्न है, ये आप इसमें हाँ थोड़ा हाँ हाँ, जी सूद जी लेट हो रहे हैं, हम सूद जी के विचारों जी को बिल्कुल थैंक यू भी सर, बस ये मिस मैंने नहीं करना प्रश्न दिया सर, चाहते। कल बताना आप इसको। थैंक यू सर, जी जी बहुत जी, बहुत नमस्कार। शुक्रिया सभी का। और सूद सर, सॉरी हम आपको लेट कर देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी जरूरी हैं संशय के निवारण। सूद सर भी मुस्कुरा रहे हैं, वो भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जो त्यागी सर ने पूछा है बाद में। पहले हम अगला सेशन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अगली चर्चा की ओर बढ़ेंगे। सभी को प्रणाम।